कल कहाँ तक पढ़े थे? कल कहाँ तक पढ़े थे? कल कहाँ तक पढ़े थे? दो ठो पढ़े थे न कल। एक ठो किसका किसका? अवध का और अवध और हैदराबाद का। अवध और हैदराबाद का ऐसे भी दिखता होगा। हैं? नवाब और निजाम। मुमताज, हजरत महल, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। उसके बारे में क्या याद रखना है? 1857 के लड़ाई में अब वहाँ कहाँ से? लखनऊ से जैना का नेतृत्व किसने की थी? बेगम हजरत महल में। और उसके बाद वह कहाँ गई? नेपाल, जहाँ उसकी जय हिंद जय भारत हो गई। चलिए अब आइए कर्नाटक राज्य पर। किस पर? कर्नाटक पर। ध्यान से देखिए इधर। कर्नाटक के संस्थापक का नाम है सादुल्ला। क्या नाम है? सादुल्ला। सादुल्ला याद रखिएगा। कर्नाटक के संस्थापक का नाम सादुल्ला। कर्नाटक के संस्थापक का नाम सादुल्ला। अब देखिए कर्नाटक में जो हुआ फ्रांसीसी और कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए, किस पर अधिकार? कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में लड़ाई किए। क्या किए? लड़ाई किए। कर्नाटक और आंग्ल कर्नाटक, आंग्ल कहते हैं अंग्रेज को, आंग्ल कहते हैं अंग्रेज को। आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है वो कर्नाटक के लिए लड़ा गया था। कर्नाटक पर अपना आधिपत्य कायम करने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन मतलब अंग्रेज दोनों आपस में लड़ गए। और वो लड़ाई कितने टर्म में हुआ वो अब देखिए। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध या कहीं कन्नड़ युद्ध, ठीक है। प्रथम कर्नाटक आया तो कन्नड़, कर्नाटक का भाषा कन्नड़। आंग्ल कर्नाटक युद्ध, प्रथम आंग्ल कर्नाटक, इसे भी याद रखिए। 1746 से शुरू हो गया युद्ध। अब शुरू हो गया कौन सी युद्ध? 1746 से 48। क्या साल? 3 साल। 46 से 48 तो 46, 47 और 48 क्या साल हो गया? प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध 46 से 48, 1746 से 48। कोई दिक्कत? समझे कि नहीं समझे? उसके बाद देखिए इसका कारण क्या था। देखिए इधर ध्यान से। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, 1746 से 48। इसका कारण क्या था? ऑस्ट्रिया पर अधिकार। किस पर अधिकार? ऑस्ट्रिया पर अधिकार से संबंधित था, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस क्या हुआ? लड़ाई किया। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया पर अधिकार। कौन सी? ऑस्ट्रिया पर अधिकार, ठीक। ऑस्ट्रिया पर अधिकार से संबंधित था प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, जो फ्रांस और अंग्रेज के बीच लड़ा गया। कोई दिक्कत? चलिए अब इधर देखिए। युद्ध में यह युद्ध जो हुआ, यह युद्ध ए ला सपा की संधि, इस संधि का नाम याद रखिएगा। ए ला सपाल, ए ला सपाल, इस संधि का नाम याद रखिएगा। इस संधि बहुत बार पूछ चुका है। ए ला सपाल, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध ए ला सपाल संधि द्वारा समाप्त हुआ। कहाँ क्या हुआ? और भारत में अंग्रेज आंग्ल कर्नाटक क्या हुआ? समाप्त हुआ। भारत में प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध भी क्या हुआ? समाप्त हुआ था। क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। क्या याद रहा? प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया पर अधिकार। ऑस्ट्रिया पर लड़ाई लड़ा कौन? अंग्रेज और फ्रांस। उसके बाद देखिए यह युद्ध कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ? ए ला सपा की संधि के तहत। और भारत में भी आंग्ल कर्नाटक का युद्ध, प्रथम युद्ध जो हुआ, इसी ए ला सपा संधि के तहत क्या हुआ? समाप्त हुआ। कोई दिक्कत? संधि का नाम याद रहा? ए ला सपा की संधि। किसके बीच? किस युद्ध में? प्रथम आंग्ल कर्नाटक में, प्रथम युद्ध में। किसमें? कितना युद्ध आएगा? तीनों का अलग अलग संधि है, तीनों का। तो ए ला सपा किस में आया? कर्नाटक के प्रथम युद्ध में, कर्नाटक के प्रथम युद्ध में। अब आइए दूसरा, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 49 से 54, 6 साल, 49 से 54। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, पहला का कारण था ऑस्ट्रिया पर अधिकार, और दूसरा का कारण क्या बना? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का महत्वाकांक्षी होना। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का महत्वाकांक्षी। पहला युद्ध जीत गया था। कौन जीता था? इंग्लैंड जीता था। फ्रांस जीता था डुप्ले के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? डुप्ले के। दूसरे में पहला जो जीत गया कौन? डुप्ले। तो
तो दूसरी बार सोचा कि एक बार मारे तो दूसरा बार हराने में क्या कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। यही था, यही कारण था कि यह क्या हुआ, समझिएगा कि इसको हराना कोई बमा देना का खेल है। एक बार हरेबे किए तो बार बार हराइए देंगे। ये नहीं था पता कि वो जिम करके आएगा अगली बार। क्या करके आएगा? जिम करके आएगा। अब देखिए इस वजह से क्या हुआ, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध कारण पूछेगा तो डुप्ले का महत्वाकांक्षी होना, डुप्ले का महत्वाकांक्षी होना। और यह युद्ध पांडिचेरी के युद्ध, पांडिचेरी संधि, कौन संधि? वो हुआ कहाँ तक था? बताइए, इसको बताया जाए। चलिए देखिए इधर, तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1763। तृतीय का कारण था यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध, यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध। और जिस समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था उसी दरमियान 1760 में कौन सा युद्ध हुआ? वाडिवास का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? वाडिवास का युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेज ने फ्रांस को बुरी तरह हराया, अंग्रेज ने फ्रांस को बुरी तरह पराजित किया। किस युद्ध में? आंग्ल कर्नाटक तृतीय युद्ध में, आंग्ल कर्नाटक तृतीय युद्ध में। कारण था यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध। और उसी दरमियान 1760 में वाडिवास के युद्ध में, किसमें? वाडिवास के युद्ध में अंग्रेज ने फ्रेंच को हराया। और इस प्रकार भारत में फ्रांस की सत्ता जय हिंद जय भारत हो गई। क्या हो गई? जय हिंद जय भारत हो गई। कोई दिक्कत? समाप्त हो गई। याद रहा कि नहीं रहा? इस प्रकार भारत में फ्रांस और अंग्रेज और फ्रांस, तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज ने फ्रांस को हराया। और इस वजह से क्या हुआ, भारत में फ्रांसीसी सत्ता का खत्म। जय हिंद जय भारत। अब देखिए इधर 1763 में पेरिस संधि, कौन संधि? पेरिस संधि द्वारा समाप्त हुआ था। यह जो युद्ध हुआ था किस युद्ध के समय, किस संधि के तहत? तब जरा ध्यान से देखिए तो आंग्ल कर्नाटक प्रथम युद्ध में एला सपा संधि, दूसरे युद्ध में पांडिचेरी संधि, तीसरा युद्ध पेरिस संधि। याद रहा? पेरिस कहाँ की राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। दुनिया का सबसे ऊंचा टावर, एफिल टावर यहीं स्थित है। कहाँ है? पेरिस में। कोई दिक्कत? आंग्ल कर्नाटक प्रथम युद्ध, ध्यान से देखिए, यहीं याद कीजिए, घर पे पढ़ नहीं पाइएगा, हमको पता है, हमको पता है। पहला एला सपा, दूसरा पांडिचेरी और तीसरा पेरिस संधि द्वारा युद्ध समाप्त हुआ। किस युद्ध में, आंग्ल कर्नाटक के किस युद्ध में फ्रांसीसी सत्ता का भारत में अंत हुआ? तृतीय युद्ध में। कोई दिक्कत? चलिए इधर देखिए अब। उसके बाद देखिए इधर, अब ये जो शर्त रखा गया, ये जो संधि हुआ, क्या हुआ? ये जो संधि हुआ 1763 में पेरिस की संधि, इसमें क्या रखा गया शर्त? ध्यान देखिए इधर, चंद्रनगर, कौन नगर? चंद्रनगर और पांडिचेरी, चंद्रनगर और पांडिचेरी ये रहा किसके किसके हिस्से में? फ्रांस के हिस्से में। बाकी पूरा क्षेत्र अंग्रेज कब्जा किया, बाकी पूरा क्षेत्र। तो पेरिस संधि के तहत शर्त रखा गया, क्या रखा गया? कि फ्रांस जो है वह चंद्रनगर और पांडिचेरी ये दोनों क्षेत्र जो है वो फ्रांस को दिया गया और बाकी पूरा क्षेत्र अंग्रेज के पास में रह गया। कोई दिक्कत? समझे यहाँ तक कि नहीं समझे? तीनों संधि याद रहा? तीनों संधि याद रहा? पहले युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया पर कब्जा, दूसरे युद्ध दुप्ले के कारण, तीसरा युद्ध यूरोप में चल रहे सप्तवर्षीय युद्ध। मेन प्रमुख कारण क्या बन गया? सप्तवर्षीय युद्ध। कंपनी लड़ रही थी, वहाँ असर पड़ रहा था भारत में। कंपनी लड़ाई कर रही थी, वहाँ लड़ाई हुआ था फ्रांस इंग्लैंड में, उधर फ्रांस और ब्रिटेन इंग्लैंड में, वही हुआ इंग्लैंड में। यहाँ वहाँ उधर लड़ाई चल रहा था, यहाँ भारत में उसकी कंपनी लड़ रही थी। भारत में उसकी कंपनी से लड़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। कंपनी से लड़ेगी तो और फायदा होगा, लेबर को ज्यादा वेतन मिलेगा, ऊपर से काम भी एकदम दाना वो कर रहा है। कंपनी से लड़ती है किस लिए? मार्केटिंग में ना। कंपटीशन तो इधर फायदा किसको होगा? इधर ना, हम क्या वर्कर को नहीं होगा। उधर कहेगा कितना देता है? 450, हम 500 देंगे। मैन को खींचो उधर, वो कहेगा उसको खींचो, ये कहेगा उसको खींचो। उस चक्कर में दोनों जय हिंद जय भारत हो गया, बिना सरफ साबुन का धुआं चला गया। इतना तक याद रहा? आंग्ल कर्नाटक तृतीय युद्ध भी खत्म। अब आइए मैसूर राज्य। कौन राज्य? मैसूर राज्य।
इसको याद रखिएगा। मैसूर कहाँ पड़ता है? मैसूर कहाँ पड़ता है? पूरे भारत में कहीं ना कहीं परवे करता है। ठीक है। मैसूर का स्थापना किसने किया? हैदर अली ने। किसने किया? इस स्थापना कहिए या संस्थापक कहिए, कौन? हैदर अली। किसका संस्थापक? मैसूर का संस्थापक हैदर अली। अब देखिए इसका किस्सा बढ़िया से सुनिएगा, ये और याद रह जाएगा, ये और याद रह जाएगा। किसका किस्सा? हैदर अली का। किसका? हैदर। मैसूर का संस्थापक हैदर अली। पहले विजयनगर साम्राज्य का अंश था कौन? मैसूर। पहले विजयनगर साम्राज्य का, इसके साम्राज्य का विस्तार युद्ध का कारण बन गया। युद्ध का कारण बन गया। मैसूर युद्ध का जो कारण बन गया, मैसूर में जो युद्ध हुआ उसका कारण क्या बन गया? मैसूर, इसका विस्तार, इसके साम्राज्य का विस्तार। मैसूर का संस्थापक हैदर अली। आप बताइए किसी का प्रोग्रेस उसी के लिए, उसके लिए युद्ध का कारण बन गया। किसके लिए? मैसूर के लिए। किसके लिए? मैसूर के लिए। अब आगे देखिए इधर, हैदर अली ने फ्रांसीसी मदद से डंडीगुल में, किसमें? डंडीगुल में एक शस्त्रागार खोला था। शस्त्रागार मतलब शस्त्र जहाँ बनता है रहता है वही तो। किसके सहायता से? हैदर अली ने फ्रांसीसी की मदद से डंडीगुल में, किसमें? डंडीगुल में एक शस्त्रागार खोला। और इधर देखिए उसकी राजधानी कहाँ बनाई थी? मैसूर की राजधानी बनाया था श्रीरंगपट्टनम। मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। 1565 तालिकोटा युद्ध के बाद। 1760 वाडिवास का युद्ध, अंग्रेज ने फ्रांस को हराया। आंग्ल कर्नाटक तृतीय युद्ध, आंग्ल कर्नाटक तृतीय युद्ध। 1565 तालिकोटा युद्ध, 1565 तालिकोटा युद्ध। युद्ध में कि वेंकट द्वितीय के समय हुआ था। किसके समय? वेंकट द्वितीय के समय 612 में, 1612 में। किसमें? 1612 में। याद रहा? ध्यान से देखिए, मैसूर की राजधानी कहाँ बनाया था? श्रीरंगपट्टनम। 1565 तालिकोटा युद्ध, 1565 तालिकोटा युद्ध। युद्ध के बाद वेंकट द्वितीय 612, वेंकट द्वितीय के समय में वायडराय व राजवंश का स्थापना हुआ था। किसका हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, याद रखिएगा। मैसूर राज्य के समय किस राजवंश का स्थापना हुआ था? तो वायडराय। कथी? वायडराय। याद रहा? वायडराय राजवंश का स्थापना किसके समय? वेंकट द्वितीय के समय। वेंकट द्वितीय के समय 1565 तालिकोटा युद्ध के बाद, 1565 तालिकोटा युद्ध के बाद वेंकट द्वितीय के समय 612 में। किसमें? हाँ वही 1612 में। 1612 में वायडराय राजवंश की स्थापना हुई थी। याद रहा? थोड़ा देखिए ध्यान से, मैसूर कहाँ लिखा है, क्या कहाँ लिखा है, कैसे कैसे गया है। समझे यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब चलिए इससे आगे, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पूरा नहीं हटा इसमें। चलिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जहीं तक हटा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अब शुरू हो गया। मैसूर के बारे में क्या क्या याद रखे अभी तक? क्या क्या पढ़े? हैदर अली संस्थापक, राजधानी श्रीरंगपट्टनम, 1565 तालिकोटा युद्ध के बाद वेंकट द्वितीय 1612 के समय वायडराय राजवंश की स्थापना हुई थी। उसके बाद इधर विजयनगर साम्राज्य का के विस्तार का कारण ही उसका युद्ध का विनाश का कारण बन गया, युद्ध का कारण बन गया, युद्ध का कारण बन गया। हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से डंडीगुल में एक शस्त्रागार खोला था। ठीक, अब देखिए शस्त्रागार खोला तो लड़ाई भी अब होबे करेगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, 2 साल। क्या साल? 1767 से 69। देखिए इधर हैदर अली ने आक्रमण किया था। शुरुआत किसने किया? हैदर अली ने, और जीत भी गया, और जीत भी गया। हैदर अली ने आक्रमण किया और जीत भी गया। कोई दिक्कत? पहला युद्ध जीत गया। कौन जीत गया? हैदर अली जीत गया। और तक उसके बाद देखिए अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहा था। कौन कर रहा था? जनरल स्मिथ कर रहा था। कौन? जनरल स्मिथ। याद रखिएगा इधर
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? जनरल गफ कर रहा था। और आक्रमण सबसे पहले किसने किया? हैदर अली ने। और क्या हुआ? जीत गया। कब किया? 1767 में शुरू हुआ, 1767 में। ठीक, कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास संधि के तहत समाप्त हुआ। कौन संधि? मद्रास। इसको याद रखिएगा, संधि कौन सी संधि के तहत कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, मद्रास संधि के तहत कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास संधि के तहत समाप्त हुआ। और जब ये संधि रखा गया तो जीता कौन था? हैदर अली। हैदर अली जीता था तो शर्त भी वही रखा। कौन रखा? हैदर अली ने ही शर्त रखा। और ऐसा न शर्त रखा कि ये शर्त ही कारण बन गया अगले युद्ध का। यही शर्त अगले युद्ध का कारण बन गया। अंग्रेजों के सामने शर्त रखा किसने? हैदर अली ने। और यही कारण संधि असफल हुई और द्वितीय युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या बन गया? कारण बन गया। कोई दिक्कत यहाँ तक में? और इसका अगले का टॉपिक अब अगले क्लास में। कोई दिक्कत? समझे कि नहीं समझे?